हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। इस हफ्ते मरीजों की संख्या में अचानक से उछाल देखने को मिला है। हम बात कर रहे हैं कोरोना की। स्वास्थ्य विभाग की टेंशन बढ़ा दिया है इस कोरोना ने। ऊपर से अंबाला के स्कूलों में भी बच्चों के पॉजिटिव पाए जाने से स्कूल प्रबंधन की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इसके साथ ही देश भर में वैक्सीनेशन पार्ट 2 भी जारी है, जिसके तहत कपिल देव ने भी आज कोरोना वैक्सीन लगवाई। प्रदेश में कई महीनों से कम हो रहे कोरोना के मामलों में अचानक उछाल आया, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ गई। बीते 24 घंटे में 175 नए मामले सामने आए, जिनमें गुरुग्राम के 48 नए मामले, कुरुक्षेत्र में 31 नए मामले और इसी तरह करनाल में 20 और अंबाला में 18 नए मामले सामने आए। पंचकुला में 17 नए मामले सामने आए तो फरीदाबाद और यमुनानगर में 12-12 नए मामले सामने आए। वहीं बीते 24 घंटे में प्रदेश में 2 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक मरीज गुरुग्राम का तो दूसरा कुरुक्षेत्र का था। प्रदेश में अब तक कुल 3052 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक 2,66,725 मरीज ठीक हो चुके हैं। बात अगर अंबाला की करें तो जहां 1 से 3 केस कोरोना के रह गए थे, तो अचानक एक बार फिर कोरोना के केस बढ़ने शुरू हो गए। अब अंबाला में हर रोज 15 नए केस कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं और इनमें से 25% केस स्कूलों से आ रहे हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों को चेतावनी दी कि कोई भी बच्चा या टीचर बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के स्कूल में नहीं आएगा। सभी को मास्क पहनना जरूरी होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसके साथ ही पुलिस विभाग को भी कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के मिलता है तो उसका चालान काटा जाए। इसके साथ ही संक्रमण फैलाने वाली धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पिछले लगभग 10 दिनों में कोरोना के केस लगातार राइज पे हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट में तो एकदम एक्सपोनेंशियल राइज आया है। अंबाला में भी जो 1-2 केस पे रह गए थे सिमट के, आज के दिन पे 15 से 20 केस हर रोज आ रहे हैं। तो सरकार की तरफ से आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी की तरफ से पुलिस प्रशासन को भी निर्देश दिए गए हैं कि लार्ज स्केल पे अगर मास्क न पहनने पे चालानिंग की जाए। दूसरी है जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं तो स्कूलों को ये मैंडेटरी है, अगर बच्चे मास्क पहन के बैठे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बगैर मेडिकल सर्टिफिकेट तभी इश्यू किया जाएगा जब उनका RT-PCR टेस्ट हो चुका होगा। स्कूली छात्रों के कोरोना की चपेट में आने की वजह से स्कूल संचालकों में डर देखने को मिला। अंबाला में कई स्कूलों ने दावा किया कि उनके स्कूल में कोरोना से बचाव के लिए सभी गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है, तो वहीं कुछ स्कूलों ने कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण एहतियात बरतते हुए विद्यार्थियों को स्कूल नहीं बुलाया और उन्हें ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से ही पढ़ाया जा रहा है। मैंने जिला शिक्षा अधिकारी को 3-4 पत्रों के माध्यम से आग्रह किया है अभी स्कूलों में जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो अपनाया जाए और जो बच्चे बगैर मास्क के बच्चे क्लास में ना बैठें, सोशल डिस्टेंसिंग बच्चों की मेंटेन की जाए और जहाँ तक हो सके बच्चों की क्लासें ऐसी की जाए कि दोपहर से पहले एक क्लास होगी, दोपहर से बाद दूसरी, ताकि बच्चों की गैदरिंग ज़्यादा ना हो। आप देख रहे हैं पिछले लगभग 10-12 दिन से जब से हमने मैंडेटरी किया है कि बच्चे का कोई भी हम मेडिकल सर्टिफिकेट इश्यू नहीं करेंगे बगैर RT-PCR टेस्ट के। सारे के सारे बच्चे RT-PCR टेस्ट करवाने के बाद ही स्कूल में जाएंगे। अगर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी RT-PCR टेस्ट बच्चे के पास नहीं है तो स्कूल उसको स्कूल में एंट्री नहीं देगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले साल मार्च में जब लॉकडाउन लगा था, कोविड-19 का जो पेंडेमिक पूरे वर्ल्ड में लगभग हर कंट्री में जो इसकी पेंडेमिक फैला था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी और उसके बाद सारा सिस्टम चेंज करना पड़ा और ऑनलाइन सिस्टम पर आना पड़ा। उसके लिए ऑनलाइन सिस्टम के लिए हमने सभी टीचर्स की ट्रेनिंग करवाई, कंप्यूटर्स और ऑनलाइन क्लासेस कैसे ली जानी हैं, वो 5 डेज हमने ट्रेनिंग करवाई। उसके बाद सब टीचर्स ट्रेनिंग के बाद क्लासेस लेने में उनको बहुत आसानी हुई और बहुत स्मूथ हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम और ऑनलाइन क्लासेस चलती रही। इंस्ट्रक्शंस आज से क्लास 1st एंड 2nd के बच्चे स्कूल आ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो एनुअल एग्जामिनेशन है वो, 'छोटी क्लासेस के लिए ऑनलाइन ही रखे गए हैं।
तो ये बच्चे 4 डेज के लिए स्कूल आएंगे, जिसमें कि ऑनलाइन एग्जाम किस तरह से करें और थोड़ा जो रिवीजन वर्क है वो करवाया जाएगा इनसे। और इसमें जो भी कोविड गाइडलाइंस हैं, बच्चे जो हैं उनका थर्मल स्कैनिंग हो रही है, उनके पास सैनिटाइजर से उनको अच्छी तरह से हैंड के वॉश करवाए गए हैं। उधर बढ़ते मामलों के बीच कोरोना का टीकाकरण जारी है। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में 60 साल से ऊपर और 45 साल से ज्यादा उम्र के गंभीर और पीड़ित लोग टीका लगवाने काफी ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। इसी दौरान कपिल देव ने भी कोरोना की वैक्सीन लगवाई। बात करें कुरुक्षेत्र की तो पिछले 10 दिन से कुरुक्षेत्र में हर रोज कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। हाँ जी, हमने देखा टीवी पे कि प्रधानमंत्री जी ने खुद लगवाई और हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि वैक्सीन आएगी, तो इसको हम जरूर लगवाएंगे क्योंकि इससे हमारी सुरक्षा होगी। और बहुत लोग डरे हुए हैं, अभी भी वैक्सीन का काफी दोबारा से सुनने में आ रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमने सोचा कि इसको लगवाने में ही हमारी सुरक्षा है। मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें वैक्सीनेशन कराने में डरना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक मैंडेटरी है सिस्टम। और उसमें यही ध्यान रखना है कि आप अपने नज़दीक के किसी भी स्वास्थ्य केंद्र या जैसे सेंटर है वैक्सीनेशन की, जो हमारे स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग और हमारी हरियाणा सरकार, प्रधानमंत्री जी भारत सरकार ने इस प्रकार की बहुत ही अच्छी योजनाबद्ध तरीके से आम आदमी की लाभ देने के लिए बहुत ही अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं गुरुग्राम के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव की माने तो सिर्फ एक दिन के लिए लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करवाने की छूट दी गई थी, लेकिन अब आगामी गुरुवार यानी 4 मार्च को जो भी वैक्सीनेशन किया जाएगा उसके लिए अब लोगों को कोविन नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड कर या पोर्टल पर अपना नाम रजिस्टर करवाना होगा। ये रजिस्ट्रेशन लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने की तारीख से 24 घंटे पहले करवाना होगा। उसमें भी दिन में 12 बजे से पहले पंजीकरण हो, इसका भी ख्याल रखना होगा। कल जो है 1 मार्च के दिन 60 साल से ज़्यादा या 45 से 59 साल के बीच में जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, उनको कोविड वैक्सीनेशन का टीकाकरण का कार्यक्रम जो है वो आरंभ किया गया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी ने इसका उद्घाटन हरियाणा में किया था। कल अगर मैं सिर्फ गुड़गांव की बात करूं तो हमने 20 साइट्स जो है ओपन करी थी जो सॉफ्ट लॉन्च के दिन, जिसमें से 10 गवर्नमेंट और 10 प्राइवेट साइट्स को हमने ओपन किया गया था। और क्योंकि सॉफ्ट लॉन्च का पहला दिन था और कोविड ऐप जो 2 थी उसका भी लॉन्च का पहला दिन था, इसलिए कल और आज, अगर आज की भी बात करूं 2 मार्च को भी, तो इन पहले 2 दिन हमने सिर्फ ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन अलाउ करी थी। और उसमें भी क्योंकि आपको मालूम है कि सेकेंड डोज ड्यू है हेल्थ केयर वर्कर्स की, तो 100 का जो पर साइट का जो स्लॉट रखा गया था उसमें 40 जो है 60 यानी 40 ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन अलाउ करी गई, जो बुजुर्ग हैं या 60 साल से ज़्यादा हैं या 45 से 59 कोमॉर्बिड कंडीशंस के साथ हैं, और 60 डोज रिजर्व करी सेकेंड डोज के लिए। झज्जर में भी कोरोना का वैक्सीनेशन जारी है। वहीं इस अभियान में बुजुर्ग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन का जो मिशन जो 2 है वो चल रहा है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कह दिया है ये पूरी तरह सेफ है, फिर भी अलग अलग तरह की भ्रांतियां हैं। हम झज्जर के सिविल अस्पताल में खड़े हैं, यहाँ पर कोरोना वैक्सीनेशन का काम चालू है और हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं जिन्होंने कोरोना का टीका लगवाया। उनसे बात करते हैं किस तरह से उन्होंने टीका लगाया और पूरी तरह स्वस्थ है या नहीं है। क्या नाम है जनाब आपका? मेरा नाम मनफूल सिंह सैनी। आपने वैक्सीनेशन का टीका लगाया, पूरी तरह स्वस्थ है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कोई बीमारी नहीं थी और ना ही लगवाने के बाद किसी किस्म के महसूस हो रहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ इस समय। और जैसे लोग कहते हैं गलत बातें या ये कहते हैं तकलीफ हो जाती, मैं ऐसा महसूस करता हूँ इससे कुछ नहीं होता, मैं ठीक। लोगों को क्या संदेश देना, क्या लोगों को क्या जागरूक करना चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पहुंचे और जिस तरह की जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है उससे दूर रहें? मैं तो लोगों को ये सलाह दूंगा कि यहाँ बड़े अच्छे आराम से बड़े अच्छे ढंग से लगाते हैं ये डॉक्टर लोग और सहयोग से काम करते हैं और किसी को भय नहीं मानना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगवा लेने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सरकार की तरफ से बहुत अच्छा सुझाव है। मैं तो इसके लिए सबको प्रोत्साहन कर रहा हूँ कि सभी आए और आराम से लगवा के जाएं। मुझे काफी देर होगी लगवाए और मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बात करने के लिए धन्यवाद आपका।
ये पूरी तरह स्वस्थ है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे और कोरोना वैक्सीनेशन का जो टीका लगाए। हालांकि जो भ्रांतियां लगातार फैलाई जा रही है उससे कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या जो और नेता हैं उन्होंने भी वैक्सीनेशन का काम कराया है। कल स्वास्थ्य मंत्री ने भी लगवाया था और साफ तौर पर कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और कोरोना वैक्सीनेशन का टीका लगाए, भ्रांतियां हैं वो ना फैलाए। हालांकि मास्क लगाना बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी जरूरी है, हैंड सैनिटाइजर करना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना का टीका आ गया है तो आप पूरी तरह लापरवाह रहें। उधर हिसार जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रत्ना भारती ने बताया कि जिले में कोरोना वैक्सीन को लेकर अभियान जारी है। इसके लिए बुजुर्ग मरीज अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवा सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सरकारी अस्पताल में कोरोना का वैक्सीन फ्री में लगाया जाता है, जबकि निजी अस्पताल में एक डोज के 250 रुपए, दोनों डोज के 500 रुपए लिए जाएंगे। वैक्सीनेशन के जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे उनके हैं 250 रुपए चार्जेस और बेनिफिशियरी का जैसे 2 डोज हैं तो 250 करके उनके 500 लगेंगे और 28 दिन के गैप पे 2 डोज लगेंगी। पोर्टल की बात करना चाहें तो साइट ओपन है। मोबाइल नंबर जैसे आप इसमें मैंने अपने आप को रजिस्टर कराना है तो मैं अपनी सेल्फ रजिस्ट्रेशन करके एक। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। खुद सीएम ने एहतियात बरतने के आदेश दिए हैं और ऐसे में आम जन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो कोरोना को लेकर लापरवाही ना बरते और अभी भी 2 गज की दूरी और मास्क का ध्यान रखा जाए, जिससे ये महामारी प्रदेश और देश से दूर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।